आज प्रभु भोज है, कितने लोग खुश हैं। और ये बड़े आनंद की बात है कि हम प्रभु के बदन और खून में अपने आप को एक साथ जोड़ेंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप लोगों ने इतनी प्रार्थनाएं की मेरे लिए। और पुणे में बहुत कुछ हुआ, परमेश्वर ने बहुत काम किए वहां पर। और आप लोग प्रेयर नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जो पहली बार मौजूद है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। जो पहले से मौजूद हैं, आप सबको भी प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के अ, असली जो आशीष है उसमें हम सहभागी हों। जस्ट क्लोज योर आईज एंड वी विल प्रे। स्वर्गीय पिता, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। अपने वचन के मुताबिक आप आज तक ईमानदार रहे हैं। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, आपने हमें कभी नहीं त्यागा, क्योंकि आप अपने वादों के प्रति ईमानदार हैं। आपका वचन कहते यदि हम आप विश्वासी हो तो भी आप विश्वास योग्य बने रहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। आप हमारे खातिर इस संसार में मनुष्य बनकर आए, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को, हमारी हर एक पीड़ा तकलीफ को आपने अपने ऊपर उठा लिया। हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अयोग्य थे क्षमा पाने के। कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, ना कोई भली वस्तु निकलती है, मगर आपकी दया और करुणा के द्वारा हमने क्षमा को पाया है। क्रूस पर आपके बहाए गए खून के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। आपकी जय जयकार हो, आपके लहू की जय जयकार। प्रभु यीशु, मैं अपने समस्त लोगों के लिए, हम सबके पापों के लिए पश्चाताप करता हूं। बीते हफ्तों में, बीते दिनों में, बीते वक्त में, मन वचन कर्म से, बोल चालो चाल चलन से हमने आपके विरुद्ध, आपके वचन के विरुद्ध, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध, आपके दिए हुए जीवन के विरुद्ध जो भी पाप किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं प्रभु, हम आपके सम्मुख मान लेते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करें। जितने ऑनलाइन में मौजूद, जितने लाइव में मौजूद हैं, हर एक हृदय पर दया करें, हर एक आत्मा पर दया करें। आप पापों को क्षमा करें। उस लहू से जो अपने कलवरी पर हमारे लिए बहाया, हमें सर से लेकर पांव के नखून तक धोकर साफ शुद्ध और पवित्र करें। हमारे जीवन का ऐसा कोई कोना ना हो जो आपके खून से ना धुले प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं बगैर आपके लहू के हमारा कफारा नहीं, हमारा छुटकारा नहीं। इसलिए अपने लहू से हमारी आंखों को धोएं कि हम आपको देख सके, हम उन बातों को देख सके, उन स्वर्ग की आशीषों को देख सके जो आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। अपने लहू से हमारे मस्तिष्क विवेक को धोएं कि सब पर हुए कामों से हम आजाद हो जाएं, ताकि जीवते ईश्वर हम आपकी सेवा कर सके। अपने लहू से हमारे कामों को धो के शुद्ध करें, ताकि हम पवित्र आत्मा की मधुर वाणी को सुन सकें। हम सुन सकें कि आप हमसे क्या कहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सुनो आत्मा कलीसिया उससे क्या कहता है। हम सुनना चाहते हैं। लीड अस जीसस एंड गाइड अस एंड टीच अस द वेज ऑफ राइचियसनेस। हमें पाप की इच्छाओं से, हमें पाप की लालसाओं से, हमें पाप के मजे से आजाद कीजिए प्रभु। हम में से हर एक को जांच लीजिए, परख लीजिए प्रभु। हमसे वो सब कुछ छीन लीजिए जो संसारिक है, शारीरिक और शैतानिक। अपने खून से हमारे मन को धोइए, हमारे हृदय को धोइए। हमारे मन और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। शरीर की बातों पर हम ध्यान ना लगाए, मांस हड्डी लहू पर हम ध्यान न लगाए, मनुष्य की सहायता पर हम ध्यान न लगाएं, संसार उसकी वस्तु पर हम ध्यान न लगाएं। हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर होना चाहिए पाए प्रभु।
जहां पर आप विराजमान हैं वहां पर हमारे ध्यान को लगा दीजिए प्रभु, क्योंकि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन लगा रहेगा। और आप हमारा कीमती धन है, आप हमारी चमकीली चांदी और कीमती कुंदन है प्रभु। आप हमारा सुख है, आप हमारी शांति है, आप हमारी कृपा है, आप हमारी सुरक्षा है प्रभु। होने दीजिए प्रभु, जब तक हम जीवित हैं हमारे जीवन के हर एक दिन से और जीवन के हर एक हिस्से से हम सिर्फ आपसे प्रेम करें। अपने खून से हमारी जबान को धोएं प्रभु, जीवन के शब्दों से हमारी जबान को भरें, आशीष के वचनों से हमारी जबान को भरें, धन्यवाद के शब्दों से भरें, केवल धन्यवाद के शब्दों से भरें। मैं विनती करता हूं प्रभु, हमारी जबान गिरते को उठाना जाने, हम कमजोरों के लिए बल बने, अंधों के लिए रोशनी, लंगड़ों के लिए लाठी, हम दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों के लिए आशीष बने। हम कर्नेलियुस के समान वो अनुग्रह पाए जो तेरे डरवियों का आदर करता था, जो उनकी सहायता करता था और निरंतर अपने परिवार के साथ आपका भाई मानकर आपकी खोज करता था। गिव अस दिस काइंड ऑफ ग्रेस ओ गॉड, ताकि हम आत्म सच्चाई से आपकी खोज करें, अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने कामों में आपको पहला स्थान दें। अपने लहू से हमारी आंखों को धो के शुद्ध करके वह युग के समान निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, कि जब तक हम इस जमीन पर जीवित हैं हम सबको अपनी माँ, बहन, भाई, पिता की दृष्टि से देखें, किसी भी मनुष्य को तुच्छ न जाने, हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण न बने, हम किसी पर दोष न लगाएं, हम अपनी दृष्टि बुद्धिमान न बने, हर एक प्रकार के स्वार्थ से, हर एक प्रकार के जलन और पक्षपात से, हर एक प्रकार की स्वयं धार्मिकता के अपराध से हमको बचा के रखें। दूर कीजिए हमसे झूठ को प्रभु, दूर कीजिए हमसे हर एक शरीर की बातों को, हमें होने दीजिए हम उस अनुपात में प्रेम करें जैसे आपने हमसे किया। हम उन बातों से प्रेम रखें जिनसे आप रखते हैं, हम उन बातों से, कामों से नफरत करें जिनसे आप नफरत करते हैं। Help us, O Jesus, to walk with you. Help us to love your God with all our heart in Jesus. रोमियो 5:5 के निमित्त हमारे हृदय में अपने महान प्रेम को दे दिए पिता। मैं विनती करता हूं, आज अपनी मेज पर आशीष उंडे लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइफ में जितने लोगों ने अपनी मेज को सजा के रखा है, टच एवरी टेबल इन जीसस ने। आपका लहू इस एक क्षण पर हर एक बदन और खून पर रिलीज करता हूं, उस टेबल को आशीषित कीजिए जो यीशु मसीह के नाम से रखी गई है। ओ प्रभु, मेरे लोगों को तैयार कीजिए, जिन्होंने विश्वास के साथ प्राण देने तक विश्वास योग्य होकर होना को चुना है, आप उनकी टेबल को ब्लेस कीजिए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए। जिन्होंने नहीं लिया बपतिस्मा, उन्हें तैयार कीजिए, उन्हें अनुग्रह दीजिए, उनको समय दीजिए, ताकि वो बपतिस्मा के बाद आपके बदन और खून में भी सहभागी हो सके। मैं विनती करता हूं केवल आज के दिन नहीं, मगर हमेशा के लिए एक निर्दोष, एक पवित्र और एक आज्ञाकारी जीवन जीने पाए। हम में से हर एक को जांचे, हर एक को परखे, हमसे वो सब कुछ छीन ले जो संसारिक है, जो शारीरिक है और शैतानी है। हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए और आपके आगमन के दिन तक इस मंदिर को निर्दोष रखें प्रभु। जिस काम की शुरुआत आपने हमारे भीतर की है, उसे आपने आगमन के दिन तक पूरा भी कीजिए प्रभु। हम इस जमीन को नहीं चाहते, ना जमीन के कामों को चाहते हैं, हम केवल आपको चाहते हैं। हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हर परिस्थिति में, हर एक चुनौतियों में, हर एक संघर्ष में प्राण देने तक हम आपके प्रति, आपकी आज्ञाओं के प्रति, आपकी शिक्षाओं के प्रति, आपके मार्गों के प्रति विश्वास योग्य रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कीमती वक्त के लिए। We love you and we praise you and we give you all the glory. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. Hallelujah.
आई होप सबको प्रभु भोज दिया गया है। अच्छा, ऑल राइट। कुछ ये क्या चीज है मेरे हाथों में? एक नॉर्मल वेपर्स है। कई जगह सिंपल घर की रोटियां होती हैं, कई बार ब्रेड होती है, बंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है, खाने की ये वस्तु है। मगर ये हमारा विश्वास है कि जमीन छोड़ने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आशीष दी थी कि जब कभी भी तुम मुझे याद रखना चाहते हो, या जब कभी भी तुम मुझे याद करो, तुम मुझे कैसे महसूस करोगे, तुम मुझे अपने करीब कैसे पाओगे? प्रभु ने अपने बदन को अपने चेलों के साथ, हर एक विश्वास करने वालों के साथ सहभागी कर दिया। थ्रू दिस ब्रेड विल हैव अ फेलोशिप विद जीसस इफ यू बिलीव। देखिए, परमेश्वर का कार्य विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यदि हम विश्वास करते हैं तो भले ही ये एक भोज्य पदार्थ है, पर थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा, ये मेरे अंदर यीशु के बॉडी को, शरीर को में तब्दील कर देता है। और मेरी सहभागिता यीशु मसीह के साथ होती है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक लड़के या लड़कियां मेरे बदन और मेरे खून में सहभागी नहीं है, उनका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। हमें यीशु के बदन और खून से मिलना बहुत जरूरी है, और ये विश्वास के द्वारा आत्मिक रिश्ता मजबूत होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे संसारिक माता पिताओं का अंश हमारे अंदर पाया जाता है, उनका खून और पानी हमारे अंदर, उनका बदन हमारे अंदर। फिर भी वो एक शारीरिक रिश्ता है जिसे हम बखूबी निभाते हैं। तो ये तो एक आत्मिक रिश्ता है जिसे पुरजोर से हमें निभाना है। ये कितनी अद्भुत बात है कि स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर हमारी देह और खून का सहभागी हो जाता है। या सही बात तो यह कि हम उसके बदन और खून में सहभागी हो जाते हैं। आमीन। और सही शब्दों में बोलूं, सरल शब्दों में, इसके द्वारा प्रभु हम में वास करता है। याद रखिए, ये क्षमा का साइन नहीं है कि इसे लेने पर हमारे पाप क्षमा होते हैं। क्षमा प्राप्त करने के बाद का ये कार्य है। हमें क्षमा मिल चुकी है, हम यीशु की शिक्षाओं में चलते हैं, और हम यीशु मसीह के साथ उसको अपने करीब बनाए रखते हैं। अक्सर हमारी दुनिया में मरने वाले व्यक्ति को तुरंत प्रभु भोज दे दिया जाता है। हम ऐसा मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं, दुनिया ऐसा मानती है कि प्रभु भोज देने पर उनके पाप क्षमा हुए। नहीं, प्रभु भोज से क्षमा नहीं आती, प्रभु भोज से सहभागिता आती है। और सहभागिता क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के पास आती है, जिसको पहले से क्षमा मिली है। वही प्रभु के बदन और खून का सहभागी हो सकता है। क्योंकि देखा, अनुचित रीति से इसे कोई ना ले, तो जिसका उद्धार ही नहीं हुआ, जिसने क्षमा ही नहीं मांगी, जो प्रभु के साथ कभी एक ही नहीं हुआ, वो अनुचित व्यक्ति, और अनुचित व्यक्ति प्रभु भोजक जब ग्रहण करता है, देखा, अपने पद दंड लाता है। सो मरने से कुछ पहले प्रभु भोज देना हमारे बचाव का साइन बिल्कुल भी नहीं है। उस व्यक्ति के लिए कार्यकारी है जो वाकई गॉड फेयरिंग लाइफ जी, जो वाकई ईश्वर के नजदीक जीता है, उसके लिए ये काम करेगा, क्योंकि वो क्षमा प्राप्त कर चुका है। सो पॉल कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने ऐसे एक रोटी ली। हालांकि वो इज़राइल की रोटी थी, मैं वहां जाऊंगा तो वहां की रोटी लेकर आऊंगा। ऑल राइट, आई ट्राई टू माई बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो रोटी लेकर आऊं। उस रोटी ली, और रोटी लेकर उसने तोड़ा और धन्यवाद किया, और धन्यवाद देकर उसने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया था।
ये जो रोटी है, इसे रोटी मत समझो। प्रभु कह रहे दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है। जब कभी तुम इसे ग्रहण करते हो, खाते हो, मुझे स्मरण करने के लिए खाते हो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया कर। पुरानी वाचा में जानवरों का खून बहाया जाता था, उन्हें वेदी पर जलाया जाता था, तब साल में एक बार उनके पाप, इज़राइल के पाप क्षमा होते थे। वो पहली वाचा थी। पर नई वाचा के मध्यस्थ मैं और आप हैं। नई वाचा के द्वारा हम इंटरसीड कर पाते हैं प्रभु के साथ, या प्रभु हमारे लिए इंटरसीड करता है कि उस नई वाचा में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और एक ही बार हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। जब तक कोई पाप के बंधन में है, वो बीमारियों के बंधन में रहेगा। वो बीमारियां जो दुष्टात्मा के द्वारा आती है, वो बीमारियां जिनको कितने ही टेस्ट कराओ, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे तो भी इंसान बीमार होगा। इट मीन्स वो डिजीज गिवन बाय डीमन, वो दुष्टात्माओं के द्वारा दी गई बीमारियां हैं, वो दुष्टात्मा के द्वारा दिया गया संघर्ष है। पर बाइबल बताती है क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति दुष्टात्माओं और से आने वाली तमाम दुष्प्रभाव से भी आजाद हो जाता है। आमीन। तो क्षमा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ईश्वर का रास्ता ईश्वर की ओर से आता है। जमीन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जमीन से अगर कुछ मिलता है तो थोड़े समय का उपाय मिलता है, पर समाधान नहीं मिलता। उसे उपाय बोलते हैं। और वो जादू टोना, काला जादू, बंगाल का जादू, काला नाम, काली शक्तियों से, इन तमाम चीजों से आता है। मगर खुदा का छुटकारा, समाधान स्वर्ग से आता है। उसके लिए मांग है। जब तक एक व्यक्ति क्षमा नहीं मांग लेता, अपने जीवन से पाप की इच्छाओं को, पाप की लालसाओं को, पाप के मजे को दूर नहीं कर देता, तब तक वो परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। आई टेल यू द ट्रुथ। अगर आप यहां पर ये सोचकर बैठे हैं कि मेरा कोई समाधान हो जाएगा, चाहे वो फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो, ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप ईश्वर के सम्मुख निर्दोष नहीं है। निर्दोष होने का तरीका एक ही है कि आप ये माने कि आपने गलतियां की हुई, आपने पाप किया। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में, सभी लोग, हम भी उससे जूझ रहे थे। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन रोज जीते हैं। और इन सब चीजों के कारण ही दुष्ट आत्माएं प्रभावशाली रूप से काम करती, क्योंकि शैतान को पाप अट्रैक्ट करता है। शैतान को क्या अट्रैक्ट करता है? जहां पाप है वहां शैतान है, और शैतान से आने वाला हर एक प्रकार का दुष्प्रभाव। मगर जहां धार्मिकता है वहां क्या है? जहां धार्मिकता है वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करती है। जहां पर जहां पर धार्मिकता है, जहां पर ईमानदारी है, जहां पर पवित्रता है, वहां पर ईश्वर आकर्षित होता है उस मनुष्य के जीवन में। आप लोग समझ पा रहे हैं? जहां पाप है वहां कौन है? सही से बोलिए, जहां पाप है वो कौन है? और उससे आने वाली हर एक चीज, तकलीफें, कलेश, बीमारियां, झगड़े, नफरत, हर प्रकार की बुराई शैतान के द्वारा संभव हो जाती है। जहां पर पाप है, पाप जो हृदय में मौजूद है, पाप जो दिमाग में मौजूद है, जो आंखों में बसा हुआ है, जो कानों में, हर प्रकार से इंसान को पाप का जीवन जीने के लिए सहायता करता है। आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे स्टार्ट कर देता हूं। हर प्रकार से इंसान झूठ बोलता है, धोखा देता है, निंदा करता है, आपस में, आपस के रिश्तों में ही झूठ बोलता है। हमें लगता है कि ये बहुत छोटी बात, मगर यही चीज शैतान को आकर्षित करती है। उसके लिए इतना काफी है आपको पॉजिस्ट करने के लिए, आपको कलेश में डालने के लिए, झगड़े कराने के लिए, आपकी खुशी छीनने के लिए। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। दिस इज द नेचर ऑफ सैटन। ये शैतान का, दुष्ट शक्तियों का स्वभाव बताया बाइबल में, कि उनका काम क्या है? चोरी करना उनका काम है, आपकी खुशियों को चोरी करना।
आपकी एकता को चोरी करना, आपकी स्वस्थ जीवन को चोरी करना क्या बीमार रहे, आपकी आत्मिक शांति को छीनना उनका काम है। घर में झगड़े कराना, कर्जों में डालना, आपके कार्य व्यापार पे प्रभाव डालना कि आप मोहताज हो जाएं एक वक्त का खाना खाने के लिए भी। इंसान को ये शक्तियां नजर नहीं आती हैं, और अगर नजर भी आए तो सॉल्यूशन इंसान से आएगा भी नहीं, क्योंकि वो आत्मा है और आप शरीर हैं। शरीर आत्मा एक दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते, बट आत्मा से आत्मा लड़ सकता है। और बाइबल कहती है स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो एक सामर्थी आत्मा है, हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है वो आत्मा उनके जीवनों में निवास करता है, वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर जब प्रभु का आत्मा होता है तो हम सामर्थ्यशाली होता है। और बाइबल में उसके विषय में लिखा है जो हमारे भीतर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है, हालेलुया। संसार में, आपके शरीर में, आपके घरों में अगर कोई चीज ताकतें बड़ी हो रही हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मा का असर हो, जादू टोनों का असर हो, कलेश हो, कर्ज हो, अनेकता हो, बीमारियां हो, कुछ भी हो, परमेश्वर का आत्मा जो आपके भीतर है वो उनसे ज्यादा बड़ा है और आप आजाद हो जाएंगे, आमीन। मगर प्रभु का आत्मा तभी निवास करता है हमारे अंदर जब हम सच्चे पश्चाताप से होकर जाते हैं, जब हम क्षमा प्राप्त किए हुए इंसान होते हैं। हाँ प्रभु मैं गलत हूं, मैंने अब तक सारा जीवन पाप में जिया, पाप की इच्छाओं में जिया, पाप की लालसाओं में जिया। हाँ प्रभु मैं अपनी पत्नी के साथ ईमानदार नहीं रहा। हाँ प्रभु मैं अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, मेरे साथ जिनके साथ मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे अधिकारियों के साथ, आपके दिए हुए धन और समय के प्रति मैं फेथफुल नहीं रहा। हाँ प्रभु मैं लोगों के साथ करुणामय नहीं हूं, मैं दयालु नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं आपके वचन का, मैं भूखा नहीं हूं आत्माओं का, मैं भूखा नहीं हूं आपके जीवन का। यदि इंसान ये एक आत्मा ऐसा मान लेती है और प्रभु के चरणों पर जाकर सॉरी फील करते, आई एम सॉरी जीसस। क्षमा का अर्थ है जो आपने किया उस बात का ना सिर्फ एहसास करना पर उसे स्वीकार करना कि अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, और यीशु की शिक्षा के साथ अपने आप को एक कर देना कि प्रभु आप सही थे, मैं गलत था, मैं गलत था इसलिए मेरे साथ ये घटा, मगर अब जो सही है वो आपने बताया है और मैं उसी के अनुसार चलूंगा। जब हम चलते हैं तो ये पश्चाताप होता है। चेंज नथिंग विदाउट, सॉरी कन्फेशन नथिंग विदाउट चेंज। पश्चाताप बिना बदलाव के, बिना परिवर्तन के कुछ भी अर्थ नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता। नॉट जस्ट सिंपली सॉरी लॉर्ड, नो। मत करो उस काम को जिसके लिए आप सॉरी बोल रहे हैं। मैं कमजोर हूं, मुझसे होगा, आई बिलीव, बट वी हैव द होली स्पिरिट। इसीलिए पवित्र आत्मा मिला है, जो मैं नहीं कर सकता वो मुझ में करवाएगा, पर जो चाहते हैं उनके साथ होता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी धन्यवाद के साथ तोड़कर दी, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही करना। यीशु के बदन से अपने आप को अगर जोड़ना चाहते हो तो आपको पश्चाताप से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका शरीर पवित्र है। थ्रू कन्फेशन इट इज पॉसिबल। फिर धन्यवाद के साथ उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा ये मेरी नई वाचा का मध्यस्थ। पुरानी वाचा में जानवरों के खून से एक बार क्षमा, साल में एक बार, पर यीशु के बहाए गए खून से एक ही बार माफी, हालेलुया। अब हमें बार बार पश्चाताप करने के लिए किसी जानवर का ब्लड शेड नहीं करना है। प्रभु ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा बलि बनाकर, उसने हमारे खून बहा दिया। हमें अपने प्रभु की इस वाचा में जुड़ जाना चाहिए, इस नई वाचा में जो उसका खून है। और लिखा जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जो आत्मा सच्चाई से पश्चाताप कर लेती है, परिवर्तन अपने अंदर ले आती है, पवित्र आत्मा की सहायता से ले आती है, वो यीशु के बदन और खून को अपने अंदर काम करते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, तो पौलुस कहता है जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। क्षमा प्राप्त की हुई आत्मा के अंदर ही वो बोझ आता है कि जब वो बदन और खून से जुड़ती है तो वो हर एक को उस बदन और खून की सहभागिता देना चाहती है, कि सिर्फ मैं ही नहीं मगर तुम भी मेरे प्रभु के साथ जुड़ो, तुम्हारी जिंदगियां बहाल होंगी, तुम्हारे जीवन अच्छे होंगे। 20 साल पहले आई वॉज करप्टेड, माई हार्ट वॉज करप्टेड, फिल्ड विथ सिन,
नेचर ऑफ सिन, एन एक्ट ऑफ सिन। पर उससे क्या हुआ मेरे जीवन में? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पर थैंक गॉड फॉर हिज ब्लड एंड फॉर हिज बॉडी, जो मेरे लिए दिया गया। और प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, और ये परिवर्तन आज भारत की कई जगहों पर आ रहा है। सो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि जब प्रभु का बदन और खून में हम सहभागी हो गए, तो जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, हमें ग्रेस है, हमें मौका मिला है कि हम औरों को भी उसकी मृत्यु का प्रचार करके उन्हें पाप से, उन्हें मृत्यु से, उन्हें बुराई से बाहर निकाले। आप सब लोग ये ना सोचे कि हमें किसी ने फोर्स किया लाने के लिए। नहीं, बाइबल कहती है जब तक मेरी ओर से ना दिया जाए तब तक कोई मेरे पास। प्रभु ने आपको मौका दिया सुधरने का, उद्धार पाने का, जीवन पाने का, वो भी मुफ्त में। ये प्रभु का मौका है, वही आपको धक्का देकर ला रहे हैं। सुनो, यही जीवन है। क्यों भटक रहे हो इधर उधर? यही जीवन है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो इस एक वक्त को समझेगा। 20 साल पहले मैं समझा था, और हम में से कई लोग समझे, और आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। मैं सॉरी, मॉर्निंग सेशन लेने जा रहा था पुणे में चर्च में। तो जो मुझे लेके जा रहे थे, मैंने उनसे कहा देखो, आज रविवार है, आज संडे का दिन है, हम प्रभु की फेलोशिप करने जा रहे हैं। मगर कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। मैं संडे के दिन मूवी देखा करता था, मैं घूमने जाया करता था, शॉपिंग करने जाता था, लोगों से मिलना, ये उस दिन आनंद का समय हमारा इस तरह से बीतता था। बड़ा बहुत फर्क है। हफ्ते में एक दिन मुझे प्रभु ने दिया कि मैं उसकी स्तुति करूं, हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करूं जिसने मुझे पिछले 6 दिन में संभाला, मेरी जरूरतों को पूरा किया, मुझे प्रत्येक हानि से बचाया, हादसों से बचाया। इसका उसका प्रचार करना अनिवार्य है, और उसका प्रचार हमें करना है। और ये बम ब्लास्ट हो गया यहाँ तो। ओहो, उसके बाद भी नहीं रुक रहा है ब्रदर। सब प्रिय बोलो, जब मैं यीशु के बदन और खून का सहभागी होता हूं, तो मुझे यह अनुग्रह मिला है, मुझे ये आज्ञा मिली है कि मैं उसकी मृत्यु का प्रचार करूं। यीशु क्यों मरा? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरी में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जिसका जीवन पश्चाताप से नहीं भरा हुआ है, परिवर्तन से भरा हुआ नहीं है, और वो प्रभु भोज में शामिल है, ये अनुचित जीवन है। और ये अनुचित तरीका है प्रभु भोज को लेने का। इसके बदले में कोई आशीर्वाद नहीं मिलता, पर इसके बदले में दंड मिलता है। ईश्वर का क्रोध आएगा उस व्यक्ति पर, परमेश्वर की ओर से वो अपराधी ठहरेगा। इट मीन्स वो पापी ठहरेगा, और पाप की सजा मौत होती है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। मैंने कहा ना, हमारे देश में मरने से पहले लोगों को प्रभु भोज देते हैं। अगर वो समर्पित नहीं था सारी जिंदगी, पश्चाताप प्राप्त व्यक्ति नहीं था सारी जिंदगी, और पश्चाताप का परिवर्तन नहीं था उसके अंदर सारी जिंदगी, प्रभु भोज देकर और अधिक हम उसे नरक पर धक्का जोर से देते। जहां देरी से जा रहे थे और थोड़ा जोर से पहुंचाते, जल्दी जाओ। तो जो प्रभु की रोटी और उसके खून को नहीं समझता, वो अपराधी है, वो पापी मनुष्य है। इसलिए लिखा है, मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में। पहले जांच लो कि मैं योग्य हूं। जांचो अपने आप को कि मैं पश्चातापी हूं। जांचो कि मुझे क्षमा मिली है। जांचो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूं। जांचो कि मेरे अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया। रोज वो परिवर्तन मेरे अंदर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। आई एम लॉन्गिंग फॉर जीसस, या मैं अभी तक संसार के पीछे भाग रहा हूं? मैं क्यों मसीह यीशु में हूं? किसी सांसारिक फायदे के लिए तो नहीं, शारीरिक फायदे के लिए तो नहीं। जांच कर, परख कर, डिसीजन लेकर स्टेप उठाएं, तभी खाएं और तभी पिए। देखिए, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता कि वो है क्या और क्यों मुझे दी जाती है, वो इसके खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। क्या लाता है?
इसलिए दिखावे में मत लेना, दिखावे से नहीं। आज पास्टर ने बोला है, मैं एनकरेज हो गया हूं, चल लेट्स डू इट, पर अगले कुछ क्षण के बाद आप वही हो जाएंगे जैसे पहले दिन, तो भी आपको दंड मिलेगा, आप बचोगे नहीं। उचित रीति से लेते ही अनुचित हो गए तो भी दंड मिलेगा। पहले प्रभु के साथ ईमानदार होने का स्टेप आपको उठाना है। जेम्स में लिखा है, प्रभु के निकट आओ तो प्रभु तुम्हारे हैं। यदि आप दिखाएंगे प्रभु के संग जीना चाहते हैं तो चलेंगे, तो प्रभु भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो खाते पीते समय प्रभु के देह को नहीं पहचानता, वो उसके खाने पीने से अपने पर दंड लाता, और दंड क्या किस प्रकार का है? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, स्पिरिचुअली भी निर्बल हो गए। शारीरिक निर्बलता क्या होगी? प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं हो, बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, ताकत ही नहीं होगी, आराधना नहीं कर पाएंगे, हाथ ही नहीं उठेंगे, इतनी निर्बलता। और आत्मिक निर्बलता के चर्च से ही दूर हो जाएंगे, वचन सुनने नहीं चाहेंगे, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होगी, और जो भी सुना जाएगा सर ऊपर से जाएगा। ये आत्मिक निर्बलता। सेकेंडली, रोगी हो गए, शरीर से भी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, इतने ग्रस्त हो गए बीमारी से। और साथ ही स्पिरिचुअल डिजीज भी हो जाती है। प्रभु, जब किसी को आत्मिक बीमारी होती है तो वो प्रभु का विरोध करने लगता है, वो प्रभु के लोगों का विरोध करने लगता है, जिसकी आत्मा ही बीमार हो जाती है, घृणा करने लगता है प्रभु से। सो इस प्रकार के सिम्टम्स नजर आएंगे उस व्यक्ति के अंदर। और इवन बहुत से सो भी गए, बहुत से गलत तरीके से प्रभु भोज को लेने के कारण सो गए। दो प्रकार से मर भी गए हैं, एंड सेकेंडली स्पिरिचुअली डेड, आत्मिक रीति से खत्म, पूरी तरीके से मर चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कोढ़ की बीमारी की तरह हो जाते हैं कि जिस शरीर के जिस भाग पे कोढ़ होता है उसे कितना ही मारो, कितना ही उसे कट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लड निकल रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि वो जगह सुन्न हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है, वो इंसान खत्म हो जाता है फिर अपने अंदर। सो प्रियो, देख कर नहीं कि सिस्टर उठ रही है मेरे साथ, बगल में कोई भाई उठ रहा है तो चलो ले लेना चाहिए। जांचो अपने आप को, एम आई रेडी फॉर दैट? क्या मैं समर्पित हूं? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। 32 पद अच्छा लगता है कि हम इस मेज के सहभागी हों। इससे परमेश्वर ऐसे हालातों को जन्म देता है अपने लोगों के लिए, जिससे कि वो प्रभु के निकट आकर उसकी खोज करे। वो क्या हालात है? वो दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। समटाइम्स वही बीमारियों को आज्ञा देता है कि प्रहार करो इन पर, और इसी वक्त में वो हमारे से बात भी करेगा, खोज करो मेरी। आपके फाइनेंस के दरवाजे बंद कर देगा कि इंसानों पर नहीं, मुझ पर निर्भर रहो, मेरी खोज करो। सो प्रभु इशारा तो बहुत करेगा। याद रखिए, जब प्रभु कुछ करेगा आपके जीवन में, यदि बीमारियां, तकलीफें, कलेश ईश्वर की ओर से आ रहे हैं, तो वो भली मंशा से आएंगे। और इस एक एनवायरमेंट में, इस एक माहौल में एक चीज होगी, वो ये, आपको अंदर से आएगा मैं और प्रार्थना करूं, मैं प्रभु के वचन को ज्यादा पढूं, मैं ज्यादा फेलोशिप करूं, मैं ज्यादा उपवास रखूं, मैं ज्यादा सूं। क्योंकि अगर प्रभु ताड़ना करता है तो निकासी भी, मतलब रास्ता भी बनाता है कि कैसे निकलोगे। मगर दुष्टात्मा के द्वारा, शैतान के द्वारा जब हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, सताव आता है, तो उस वक्त उस माहौल में क्या चिन्ह होते हैं? आप जज से ही भाग जाओगे, आप प्रभु से दूर हो जाओगे, आपको घृणा करने का मन करेगा प्रभु से, उसकी शिक्षाओं से। तो ये तकलीफें शैतान की ओर से है। आप समझो इस बात को। मगर प्रभु, अगर आपके जीवन में कोई ताड़ना है और आपको ऐसा एहसास होता है कि प्रभु, मुझे प्रभु के साथ और अधिक समय बिताना चाहिए, तो ये प्रभु की मार है, जिससे हालातों से वो आपको निर्दोष बनाने का काम कर रहा है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हम अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं बचपन में, क्योंकि वो सही अलाइनमेंट में नहीं चलते। हमारा मकसद उन्हें तबाह करने का नहीं होता, पर हमारा मकसद उन्हें जीवन में कुछ बनाने का होता है, कुछ कुछ एक नया बेहतर बनाने का। परमेश्वर भी ऐसी ताड़ना करता, तो वो हालातों से करता है काम। एंड आई होप आप इस संदेश को समझ पाए। सो प्रियो, अगर आपका बपतिस्मा हो गया और आप समर्पित और क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, आपके पास प्रभु का बदन और खून आएगा। ठीक है,
and with faith eat and drink and you will be blessed. क्षमा प्राप्त है, जिंदगी बदलने पर बपतिस्मा नहीं, डोंट टेक इट। आप अपने समय का इंतजार करो। कई लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेना है, आपको लगता है हम करना नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। जब प्रभु के मुताबिक जब बैप्टिज्म मैंने कभी भी प्रभु ने मुझसे करवाए हैं, तो मैं तो उनको छूता भी नहीं, वो पानी में अपने आप से लेने हो जाते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस। सो वेट फॉर योर राइट टाइम। अपने आप को प्रिपेयर करो। सर्दी गर्मी में बिल्कुल नहीं देखता हूँ। दिसंबर में बोल दिया तो वहीं डुबो दूंगा। ओके, हमने प्रभु की इच्छा पूरी कर दी है। ऑल राइट। क्योंकि हम वेदर पे निर्भर नहीं है, हम पवित्र आत्मा पे निर्भर है। तो जरूरी नहीं कि गर्मी में होगा, नहीं, मैं दिसंबर में भी कर दूंगा आपको। ऑल राइट। सो ब्रदर सिस्टर, बपतिस्मा नहीं हुआ है, रुक जाओ, धन्यवाद करो कि एक दिन आप इसके सहभागी होंगे। बपतिस्मा हो गया है पर आप समर्पित नहीं, डोंट टेक इट, दंड पाओगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सही करो, जिंदगी बेहतर डिसीजन दो, प्रभु के संग चले गए, कम एंड टेक इट, आप आशीषित होंगे। और बैप्टिज्म भी है और समर्पित भी है, यू वॉकिंग विद जीसस, टेक इट, यू विल बी ब्लेस्ड। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं इस बदन पर और इस खून पर आपकी आशीष मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। जितने भी ऑनलाइन में अपनी टेबल को सजा के बैठे हैं, उन तमाम मेजों पर, उस पर रखे हुए पदार्थों पर, आशीष पर आपकी कृपा मांगता हूं, आपके ब्लड से स्प्रिंकल करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। प्लीज जल्दी से लोगों को शेयर कर दीजिए। आनंदित हैं आप लोग? हालेलुया। यस, एक वो कर और एक ब्रेड लेते हैं। प्लीज प्लीज सिस्टर, पहले रोटी, पहले रोटी, एंड देन आप यहां से आओ। सिस्टर आप इधर से आओ, आप वो देते रहो, वो ब्रेड देती रहेगी। प्लीज। और नजर रखो किस किस के पास रोटी गई है, बस वहीं आपको जाना है, यही तो करना है। सिस्टर हम करते थे ना। नो नो नो। ओके प्लीज कम। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो हमारे चर्च में बहुत ध्यान देते हैं क्या हो रहा क्या नहीं। देखो, ये संसारिक टी कॉफी जूस नहीं है कि जैसे आधा छोड़ने की बीमारी लोगों के घरों में रहती है। इसे पूरा पियो, एक एक ड्रॉप फिनिश करो, हम वॉश कर देंगे। पूरा क्लीन करना है। सिस्टर सबकी चेक करना, किसी का आधा, जिसका आधा हो उसको देना ही नहीं अगली बार। पहले ले लीजिए, फिर हम प्रार्थना के साथ एक साथ देंगे। ऑनलाइन जितने भी लोग टेबल के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु की मेज के साथ, आप लोग अपने हाथों में ब्रेड ले लीजिए, रोटी लीजिए। विथ फेथ इट बिकम द फ्लैश ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। क्या मुझे लोग दिखाएंगे यहाँ पर? ऑनलाइन आप सब लोग ले रहे हैं ना? वेरी गुड, अपने हाथों में रखिए। आप सबकी टेबल ब्लेस हुई है। आइए हम एक गीत गुनगुनाए, इतने गीत गुनगुनाते हैं। इसको बंद कीजिएगा, हम एक गीत गुनगुनाएंगे। हो तेरी स्तुति, हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को फिर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर,
हाले हालेलुया हाले हालेलुया लूया करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं करूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हाले 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 ऑल डन ओके अपने लिए 1 मिनट प्रार्थना करो जो समझाए एंड देन वी विल लीड क्लोज योर आईज एंड प्रे थैंक यू जीसस ये समर्पण हो ये डिसीजन हो ईमानदारी से लिया गया एक कदम हो बेटा कि आपके बदन और आपके खून में ईमानदारी से जुड़ेंगे एक बार फिर से हम सबके हर एक पाप क्षमा कर अपने खून से हमें धो के शुद्ध कर हमें निर्दोष कर हमें ईमानदार कर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे ताकि हम उससे भरपूर होकर आपकी गवाहियों को देने में आपके सुसमाचार को प्रचार करने में लोगों को के लिए विनती करने में खोए हुए को ढूंढने में हम अपना परिश्रम कर सके इस रीति से आपको धन्यवाद कर सके इन जीसस नेम आमेन यीशु मसीह का बदन जो हम सबके निमित्त प्रभु यीशु ने क्रूस पर तोड़ने के लिए दिया उसे बलिदान किया ताकि इसके द्वारा हमारी सहभागिता उसके साथ हमेशा के लिए अनंत हो जाए सो यीशु मसीह का बदन जो आपके और मेरे खातिर क्रूस पर तोड़ा गया विश्वास के साथ ग्रहण करें और स्मरण करें कि प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया आमेन अच्छे से खाइए क्योंकि यीशु ने कहा मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा खून वास्तव मेरा खून वास्तव पीने की वस्तु है मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमें हमारी मसीहत को ऐसा बताया जाता है कि हम लोग शराब पीते हैं ये शराब नहीं होती ये शराब नहीं होती ये कोई लिंक फॉर्मूला नहीं होता ये जूस होता है इसके अंदर जो आपको दिया जा रहा है अंगूरों का जूस पर शैतान का काम है बदनाम करना वो बदनाम करता रहेगा सो ये अंगूरों का जूस है अपने हाथों में राइट हैंड में ले ले प्रभु का खून और यीशु मसीह का लहू जो नई वाचा का मध्यस्थ और हमारी आज भी विनती करता है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है वो खून जो हमारी पापों का छुटकारा हमारा कफारा बना हमारी आजादी बना हमारा उद्धार बना वो खून जिसके बहने से एक ही बार सारी मानव जाति के पाप क्षमा हुए वो खून जो आज भी हमारे लिए दुहाई देता है वो खून जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है विश्वास के साथ यीशु मसीह के इस खून को ग्रहण करो और स्मरण करो कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि इस खून को बहा दिया आमेन आइए हम प्रार्थना करें
स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके प्रिय पुत्र के आत्मिक भोज से हमें जुड़ने का मौका मिला। अब हम आपके साथ एक हैं, आप हमारे साथ एक हैं। होने दीजिए अब जो कोई हमारे संपर्क में आए वो आपके संपर्क में आए, जो हमें देखे प्रभु वो आपको देखे, और हमारे द्वारा सिर्फ आपकी महिमा हो। इस आत्मिक भोज को लेकर हम तृप्त हुए, सेटिस्फाइड हुए अपनी आत्मा में। होने दीजिए कि हम आपके पद चिन्हों पर चलते रहें, ताकि हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा हो। आमीन। हालेलुया। बाइबल सबके पास है? मैं आउट ऑफ स्टेट था, महाराष्ट्र में था। मैंने थोड़ा सा मराठी भी सीखा, पर भूल गया। थोड़ा थोड़ा याद है पर अभी भूल गया हूँ। पर बहुत आशीष मिली मुझे महाराष्ट्र में रहकर। मैंने वहां के लोगों की भूख और प्यास को अच्छे से महसूस किया। और मैं यही कह सकता हूं कि आप लोग बहुत धन्य हैं कि आपको एक पवित्र आत्मा के द्वारा इतना सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे देहरादून में अभिषेक है। आमीन। वहां से लौटकर मैंने कुछ बातों पर ध्यान दे कि कितनी भूखे और कितने प्यासे चाहते हैं कि कोई उन्हें पका कर खिलाए। मैंने प्रभु से मन ही मन प्रार्थना की, मुंह से बोल के भी प्रार्थना की। उनकी भूख और प्यास के सामने मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो मैंने प्रभु से यही कहा कि प्रभु, जब आपका आगमन हो तो मैं चूकना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल चूकना नहीं चाहता। मुझे एक ऐसा संदेश दीजिए जो मेरी जिंदगी में फिर से मुझे रिजनोवेट करे, मुझे रिफ्रेश करे, और मैं फिर से बहुत गंभीर हो जाऊं, जितना गंभीर हो उससे ज्यादा गंभीर हो जाऊं। सो पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, एक बार फिर से मुझे पहाड़ी उपदेश के पास लेकर गया प्रभु ने। आई रेड इट। मैंने फिर से उस पर मनन किया और मुझे लगा कि ये मेरे लिए है। मैंने प्रार्थना की थी, मगर उसके बाद और कोई वचन मुझे मिला ही नहीं। इवन हमने मॉर्निंग में भी वेट किया, मगर ये फिर से दोहराना है। एक बार आपको फिर से याद दिलाना है कि यीशु का पहाड़ी उपदेश जीवन का वो लाइफ स्टाइल प्रकट करता है जिसे ईश्वर पसंद करता है, और जिसके आधार को अगर अगर हम इसे अपना आधार बना लें तो कोई भी व्यक्ति यीशु के आगमन पर नहीं झुकेगा, वो उठा लिया जाएगा। परमेश्वर हमारी धार्मिकता बाहर से देखना नहीं चाहते। ये होनी चाहिए, मगर इसका प्रभाव अंदर से आना चाहिए। जो बाहर दिख रहा है उसका प्रभाव अंदर से आना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो हमारा आउटवर्ड, हमारा बाहर का जो भी नजारा हो, उसकी सामत अंदर से आनी चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहरी जीवन से खुश नहीं होता। सदूकी फरीसी बाहर से बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, तो भी प्रभु ने उनको कहा, हाय तुम पर, तुम अंदर से चूना पुती हुई कब्र के समान हो, जो बाहर से सुंदर दिखती पर अंदर से खोखली है, मलिनता से भरी है, सड़ रही है। सो एक बार फिर से मैं इस बात का मनन करना चाहूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और मुझे अपनी बाइबल दिखा दें। दिखाया ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन आपके पास भी है? तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करूंगा जो मुझे रिमाइंड कराया प्रभु ने। और खुदा का वचन हर जमाने में नया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए पहाड़ी उपदेश में 9 वचन हैं, नौ नौ बातें हैं। इसे लैटिन शब्द, ये जो शब्द है बैटिट्यूड्स,
या धन्य वचन, ये लैटिन वर्ड से आया है, जैसे कहते हैं ब्लेसेडनेस मीन्स परम सुख। मतलब इसके आगे और कोई सुख हो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ से जो उपदेश दिया, जो संदेश दिया, वो एक प्रकार से गॉड स्टैंडर्ड था। हम परमेश्वर के सम्मुख कहां फिट होंगे, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ, परमेश्वर प्रदत्त जीवन, बोलिए परमेश्वर के मन का जीवन एक इंसान का कैसा हो, वो यीशु मसीह ने पहाड़ से एक्सप्लेन किया। ही एक्सप्लेन गॉड स्टैंडर्ड। जब बेबीलोन की गुलामी से इजरायली लोग छुड़ाए गए 70 साल के बाद, तो उन्होंने अपनी जनरेशन को जो सिखाना चाहिए था वो ना सिखाकर उन्होंने कुछ और सिखा दिया। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, परंतु उसे पूरा करने आया हूं। पूरा करने में वो करेक्ट करने भी आए थे। इसलिए जब वो पहाड़ी उपदेश देते हैं, तो सबसे पहले वो इस शब्द से बोलते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। तुम सब सुन चुके हो कि ऐसा कहा गया था, पर मैं जो बता रहा हूं वो ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से इसलिए कहना पड़ गया क्योंकि गुलामी से जब वो लोग अपने देश में पहुंचे, तो उनकी जो पुरखा थे, एंसेस्टर्स थे, काफी लोग मर चुके थे। ये नई जनरेशन थी। इनके पुरखाओं ने, एंसेस्टर्स, इनको कैसा सिखाया वी डोंट नो, पर कुछ तो गलत हुआ था कि इन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को बदल दिया। तो यीशु मसीह ने उनको करेक्ट किया और कहा, मत्ती 5 अध्याय 43 से 44 पद में, द बुक ऑफ मैथ्यू 5 वर्स 43 to 44, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। उन्होंने क्या सुना था? जो तुमसे प्रेम करे उससे प्रेम करना, जो तुमसे बैर करे उससे बैर ही रखना। 44 पद में यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एकदम चेंज कर दिया प्रभु। अगर यीशु मसीह चेंज करे, यानी परमेश्वर रॉन्ग था पहले, गॉड की स्टेटमेंट पहले रॉन्ग थी, यीशु से करेक्ट कर रहे हैं। नहीं, यीशु गॉड की स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों ने जिस तरह से उसे एक्सप्लेन किया, वो उसको रिफाइन करके बता रहे एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या था। इवन आप देखो, इसे सीखो। व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को जब यीशु के पास लाए, तो उन्होंने क्या कहा यीशु से? व्यवस्था में हमें आज्ञा मिली कि ऐसे स्त्रियों को पथराव किया जाए, मूसा ने ये हमें बताया है। तो यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने ऐसा नियम दिया था, पर शुरुआत से ऐसा नहीं था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सो उन्होंने जैसा सीखा अपने फायदे के लिए, उन्होंने और गलत तरीके से एक्सप्लेन किया परमेश्वर के वचन को। और जीसस ने एकदम करेक्शन के साथ जो आदि से परमेश्वर का वचन था वो एक्सप्लेन किया कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, पर अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था लोगों से नफरत करने के लिए नहीं दी गई थी, पर लोगों के साथ प्रेम और मेल मिलाप के लिए दी गई थी। ईश्वर के भय की अधीनता में रहने के लिए दी गई थी। मगर इसका एकदम उल्टा हुआ। प्रभु ने तो उनको इसलिए कहा था कि आंख के बदले आंख, तो यानी कि हर एक व्यक्ति डरेगा कि मेरी आंख ना लीजिए, तो दूसरे की भी नहीं। पर वो बहुत आगे थे, उन्होंने आंखें ली दूसरों की। लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 18, व्यवस्था 19:18 में साफ साफ लिखा है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। तो ये कैसे कह सकते थे प्रभु के बैरियों से बैर और प्रेम रखने वालों से प्रेम? दो ही बातें एक जैसे नहीं कह सकते थे प्रभु। हमें परमेश्वर के हृदय से सारी व्यवस्था समझनी चाहिए। आई मीन उनके संदेशों को समझना चाहिए। हम अपने बच्चों से अक्सर कुछ ऐसा ना करने की मांग करते हैं जिससे उनका नुकसान हो सकता है, तो हम उन्हें जताते हैं, उन्हें एहसास कराते हैं कि तुम्हारा नुकसान हो सकता है।
ये मत करना, नहीं तो ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, इस बात का डर उनके अंदर बिठाना जरूरी है, ताकि वो ना करे। इसी कारण परमेश्वर ने कई ऐसी बातें कही, मगर लोग उसके अगेंस्ट में चले। प्रभु ने कहा था दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, तो वो इसलिए दिया गया कि कोई इस प्रकार का स्टेप उठाएगा ही नहीं। डरेंगे लोग, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पर वो उससे भी आगे निकले, उन्होंने वाकई दांत के बदले दांत तोड़े, आंख के बदले आंख तोड़े। इवन यीशु मसीह ने, कोई नर्क में ना जाए, हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि अपनी उस आंख को निकाल कर फेंक दो, जो तुम्हें नर्क में ले जा सकती है और पूरे शरीर को कलंकित कर सकती है। सो प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब यह है कि वो लोग को ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हारी आंख बुरी है या हाथ बुरा है या कोई अंग बुरा है, तो उसे अगर उसके साथ रखोगे जो सारे अंग के साथ सही है, जो अंग सही है उसके साथ बुरे अंग को रखोगे, तो वो तुम्हें नर्क देगा। बेस्ट क्या है? जिस अंग, जो अंग तुम्हें नर्क ले जा रहा है, उसे काट कर फेंक दो। कितने लोग चाहेंगे उनके हाथ पांव कटे? कोई भी नहीं चाहेगा। कुल मिलाकर सब अपना दिल बदलेंगे। पर लोग और महान हैं, लोग इससे भी आगे जाने को तैयार है। जो बातें हमारी फायदे के लिए कही गई, लोगों ने उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, बगैर ये जाने कि उनका हर्ष क्या होगा। सो हमारा परमेश्वर नफरत नहीं करता, वो प्रेम करता है। इसलिए कहते हैं पलटा ना लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं ये हुआ। सो अब हम धन्य वचन पर, बैटिट्यूड्स पर, ब्लेसेडनेस पर मनन करेंगे एक बार फिर से। मैथ्यू चैप्टर 5 इन वर्स 3 to 11। तो पद पहले 3 पर जाएंगे। 3 से 11 में ये धन्य वचन लिखे हैं, मगर हम 3 पद को पढ़ेंगे पहले। एक साथ पढ़े हम लोग। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और अब मुझे इस बात को बार बार पूछने की जरूरत नहीं कि हमारे लोगों को ये बात नहीं मालूम। धन्य है वे जो मन के दीन है। जो मन के दीन होंगे, वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी, यानी स्वर्ग उनका होगा। स्वर्ग की आशीष उनकी होगी जो मन में दीन होंगे। हर एक इंसान को अपनी आत्मा की गरीबी को महसूस करना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की गरीबी को महसूस कर सकता है, वही मन का दीन व्यक्ति होता है। वो बाहर से अपने आप को, वो बाहर से बहुत ज्यादा फ्लरिश हो सकता है, प्रॉस्पर हो सकता है, उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान आत्मा की गरीबी को पहचान सकता है, इसे महसूस कर सकता है, और ईश्वर के धनवान आत्मा की चाहत रखता है, ऐसे ही मन का दीन कहते हैं। यानी सब कुछ है, कोई घटी हमारे जीवन में है नहीं, तो भी हमें अंदर से महसूस होता है किसी खास बात की घटी है। इसे कहते हैं आत्मा में गरीब होना। बाहर से हमें कोई व्यक्ति भी धनवान बना सकता है, हमारी सहायता कर सकता है, बाहर की गरीबी से निपटना फिर भी आसान है, मगर आत्मा की गरीबी से केवल ईश्वर ही निपट सकता है। उसकी भरपाई केवल प्रभु ही कर सकते हैं। सो जो आत्मा की गरीबी को महसूस करते हैं, वो मन के दीन होते हैं। न सिर्फ इस गरीबी को महसूस करते हैं, इस घटी को महसूस करते हैं, मगर ईश्वर के धनवान आत्मा की भी चाहत रखते हैं कि वही आत्मा उनकी आत्मा की गरीबी को समाप्त कर सकती है। अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। यह है मन की दीनता। मुंह झुकाकर बोलना, धीरे बोलना, सही बात पे भी ना बोलना, अपने आप को चुप करके दिखाना, ये दीनता नहीं होती। दीनता ईश्वर देखता है कि मैं अपने अंदर संपूर्ण हूं, अधूरा हूं या खाली हूं। और वो खालीपन कौन भर सकता है? इस खालीपन को भरने की जिसकी चाहत होती है ईश्वर के प्रति, वही मन का दीन व्यक्ति होता है। तो बोलिए, मेरी आत्मा की गरीबी को महसूस करना ही मन का दीन होना है, और ईश्वर की धनवान आत्मा की चाहत रखना ही संपूर्ण होना। सो प्रियो, क्या आपकी आत्मा में इस प्रकार की घटी और कंगाली, ये गरीबी को आप महसूस कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो इसे कौन भरपूर कर सकता है? तो फिर आप परमेश्वर की धनवान आत्मा की चाहत रखोगे।
आप बाहर से सेटिस्फाइड नहीं रह जाओगे कि ठीक है, घर है, गाड़ी है, सेविंग्स है, सेटलमेंट हो रखा है, दैट्स ओके। तो ये वो धन नहीं है जो हमें हेवन में पहुंचा देगा। लेकिन सच्चा धन तो हमारी आत्मा में होता है, और वो ईश्वर की आत्मा को पाकर मिलता है। तो अगर किसी को अपने आत्मा की गरीबी महसूस नहीं होती, अपने अंदर का खालीपन महसूस नहीं होता, और ईश्वर को पाने की चाहत नहीं होती, वो मन का दीन नहीं हो सकता। 4 पद में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब हमने कई बार ये सुना है, जो अपने पाप से क्षमा मांग लेता है। इवन हमने ये भी सुना है जो दूसरों के लिए भी शोक करता है, मगर हम इसे और बेहतर तरीके से सीखते हैं, और जो पाप की पहचान कर लेता है। जिसे पाप की पहचान हो गई है, इस पहचान में वो उसके हर्ष को भी समझ पा रहा है कि मुझे क्या मिल सकता है, बदले में मुझे क्या घटी हो जाएगी। पाप की पहचान करने वाला व्यक्ति और माफी की जरूरत को महसूस करने वाला व्यक्ति ही शोक करता है, और वही सच्ची शांति भी पाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? धन्य है वे जो शोक करते हैं, अर्थात जो पाप की पहचान कर लेता है और माफी की, क्षमा की जरूरत को महसूस करता है। सिर्फ हाँ ये पाप है, ये गलत है, ये गलत है, मगर इस बात का एहसास नहीं करना कि मुझे इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। इट मीन्स आई नीड अ फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। ये क्षमा मुझे इंसान से नहीं आएगी, ये क्षमा मुझे खुदा से आएगी, ईश्वर से आएगी। तो क्षमा भी हमें तब मिलती है जब हमें इस बात की जरूरत महसूस होती है। अगर आपको भूख ही नहीं तो खाना खाओगे क्यों? इवन बनाओगे भी क्यों? या किसी से मांगोगे भी क्यों? क्योंकि आप भूखे नहीं है। क्षमा भी वैसा ही है। यदि आपको यह एहसास ना हो कि आपके पास क्षमा की घटी है, तो आप वाकई मांगेंगे। और क्षमा की जरूरत को महसूस आप तभी कर पाएंगे जब आपको पाप की पहचान हो जाए। बहुत से लोग तो मानते ही नहीं मैं पापी हूं। अक्सर मैं लोगों को यही बोलते हुए देखता हूँ, आप माफी मांगो आप ठीक हो जाओगे। हम तो किसी को बुराई नहीं कहते, हम तो अपने घर से घर मतलब अपने से ही मतलब रखना भी तो पाप है। सिर्फ अपने लिए जीना भी तो पाप है। सिर्फ अपने आप को ही सेंट्रलाइज रखना भी तो पाप है। सो जो पाप की पहचान नहीं कर पाते, उन्हें क्षमा की भूख का भी एहसास कभी नहीं होता। इसलिए वो कभी भी सच्चा शोक नहीं करते, और वो सच्ची शांति के अधिकारी कभी नहीं होंगे। नाउ आई टेल यू कि आपको पाप की पहचान हो गई है। हेलो? तो थोड़े से लोग, आपको पाप की पहचान हुई कि नहीं हुई है? तो आपको क्षमा की भी भूख लगी है कि नहीं? तो यदि पाप की पहचान आपको हुई है, तो हो नहीं सकता कि आप क्षमा की प्यास को महसूस ना करें। तो यदि आप इस प्रकार से माफी की जरूरत को महसूस करते हैं और आप शोक करते हैं, हमसे रोज मिस्टेक्स होती हैं, पाप नहीं होता पर गलतियां जरूर होती हैं। पर ये गलतियां यदि हमें पहचानने में आ जाए, तो माफी पाना बहुत आसान हो जाता है। तो धन्य है वो जिस प्रकार से शोक करते हैं कि उन्हें पाप की पहचान हो जाती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए। अपने लिए और दूसरों के लिए भी वो क्षमा की जरूरत को महसूस करने लगते हैं। वो सच में शोक करने वाले लोग होते हैं, और वही सच्ची शांति पाते हैं। आमेन। 5 पद में क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो पृथ्वी के मतलब उन्हें जमीनी स्तर पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह देखने को मिलेगा, जो नम्र होते हैं। जमीनी स्तर पर रहने के लिए हमें नम्रता की जरूरत पड़ती है। मीकनेस मीन ह्यूमिलिटी। नम्रता एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा गिफ्ट है जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। इंसान इसे अपने आप से नहीं हासिल कर सकता, और जिसके पास ये हासिल होती है, वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई हर एक परिस्थिति को नम्रता पूर्वक स्वीकार करने लगता है। इसे कैसे समझो? ये तो परमेश्वर का वरदान है, नम्रता।
और परमेश्वर ने सबको दिया जो उस पर विश्वास करता है, क्योंकि इसी के द्वारा जमीनी स्तर पर हम जी पाएंगे, अदरवाइज नहीं जी पाएंगे। सो जिसके अंदर नम्रता का गुण होता है, नम्रता की आशीष होती है, वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की हुई हर एक परिस्थिति के अधीन रहना पसंद करता है। अर्थात ठीक है, अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इट इज ओके, गॉड इज विथ मी। ठीक है, मेरी सैलरी कम है, इट्स ओके, गॉड इज विथ मी। वो हर परिस्थिति को नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेगा, ना कि फ्रस्ट्रेट होगा। कुछ लोग के पास जो है वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, उन्हें सिर्फ मरमरिंग करना आता है, दोष लगाना, कुड़कुड़ाहट, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, मुझे इससे बेहतर क्यों नहीं, इससे बेहतर जिंदगी क्यों नहीं। तो उनके पास अभी है, अगर वो उसके लिए कुड़कुड़ाते तो उनको कल की बेहतर जिंदगी भी उनके पास नहीं आने वाली। लेकिन नम्रता का अर्थ है हर परिस्थिति जो उनके सामने है, ये मान के चलो प्रभु की ओर से है, सिखाने के लिए है, समझाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। अगर सोना आग की परिस्थिति में आकर अपने आप को वहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो कभी भी खरा सोना नहीं बन पाएगा। कि नहीं, मुझको इतनी आग क्यों है, मेरी तरफ इतनी आग क्यों, इतनी तपन क्यों है। अगर सोने को वहां से निकलने का मन है, तो फिर वो खरा सोना बन नहीं पाएगा। पर आज वो परिस्थिति में जब वो अपने आप को समर्पित करता है, तभी वो खरा सोना बनता है। हम उसका मूल्य फिर समझ पाते हैं। इसी प्रकार से इंसान की आत्माएं होती हैं। जो व्यक्ति नम्रता के स्वभाव में जीता है, हर परिस्थिति में अपने आप को अधीन करता है कि जो होगा देखा जाएगा, गॉड इज विथ मी, कुड़कुड़ाएगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ अपने साथ डिफरेंसेस नहीं करेगा, वो बेहतर है, मैं गलत हूं। नम्र व्यक्ति ईश्वर के द्वारा निर्धारित हर एक परिस्थिति को नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है, इट्स ओके। और यही लोग आके चलकर पृथ्वी पर अधिकारी होते हैं। सो ब्रदर्स सिस्टर, रिमेंबर, विद हिज हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स, हम्बल बने रहो, नम्र बने रहो। जेब में कुछ नहीं है तो शिकायत मत करो। जो सब कुछ पूरा करता है वो ईश्वर है, और लिखा है वो जो नम्र तीन होते हैं उनके साथ रहता है। उसी परिस्थिति में खुश रहो। एक समय में मेरे पास कॉइन्स नहीं होता था प्रभु के ऑफरिंग में देने के लिए, पर उस वक्त भी हमने कभी शिकायत नहीं करी। वी वर हैप्पी। पर प्रार्थना थी कि वो जल्दी से वो परिस्थिति चली भी जाए। पर हाँ, कुड़कुड़ाई नहीं, कुड़कुड़ाता तो मैं अपने घर वापस लौट जाता था, अपने लोगों से मदद मांग सकता था, उस परिस्थिति को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता था। पर मैंने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं मैं समझता था कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं, और मैंने वो देख लिया। आमीन। सब बोलिए, नम्रता मतलब ईश्वर के द्वारा निर्धारित की हुई हर परिस्थिति को नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना, चाहे वो टफ टाइम हो या गुड टाइम हो। से प्रेज द लॉर्ड। इस देखो, अय्यूब को क्यों डबल पोर्शन में ब्लेसिंग मिली? ही वॉज हम्बल मैन। अच्छे दिन में भी ही वॉज हम्बल, पर जब को सब कुछ छीन लिया गया, हेल्थ चली गई, वेल्थ चली गई, बच्चे चले गए, कुछ नहीं बचा। व्हाट डिड इट? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। यानी कि उस परिस्थिति के अनुकूल उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। ठीक है, परमेश्वर सुख भी दे रहा था, आज वो दुख दे रहा है, तो मैं शिकायत क्यों करूं? और यही देखकर प्रभु ने उसे इसी पृथ्वी पर अधिकारी ठहराया। हालेलुया। डबल पोर्शन आ रहा है आपके पास, आपको ही मिलेगा अगर अय्यूब के जीवन को स्वीकार करते हो। तो शिकायत मत करो, फ्रस्ट्रेट मत हो कि आज ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्यों है कि मैं घटा दिया गया हूं, ऐसा क्यों है कि मैं बीमार हूं, ऐसा क्यों कि मैं कर्जे में हूं, ऐसा क्यों मैं घटी में हूं। पहले की स्थिति बहुत अच्छी थी, तब भी आप ईश्वर के अधीन रहे ना, तो अब ऐसी स्थिति में भी रहो। डबल पोर्शन इज ऑन द वे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आमेन। धन्य है वे जो नम्र है,
वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सो मैं बार बार इसे सिखा रहा हूं, भूलना नहीं है। ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर एक परिस्थिति जो आपके सामने आ रही है, लाख प्रार्थना के बाद भी वो नहीं हटती, तो परमेश्वर चाहते नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लो। किसी को अच्छी रोटी मिलती है घर में, तो कई बार उन्हें जेल की रोटी भी मिलती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो रोटी खाते नहीं है वहां। उस स्थिति को स्वीकार कर लो, पेट भरो अपना। जब गलत किया है तो सजा भी मिलेगी। तो हर परिस्थिति के जो लोग अधीन रहते हैं, वो हार्ड टाइम्स और गुड टाइम्स में जी पाते हैं, और वही डबल पोर्शन के अधिकारी होते हैं। नौ छठा पद, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के, धार्मिकता के, पवित्रता के, ईमानदार जीवन के भूखे प्यासे हैं। ये बातें हम यही सुन सकते हैं और बाहर की दुनिया में नहीं सुनेंगे। कहीं आप बाहर सुनेंगे कि ईमानदार का प्यासा कौन है, खरे जीवन का प्यासा कौन है, मगर परमेश्वर ही हमें ये चीजें सिखाते हैं कि जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। सच्चाई तो ये है, जो केवल बाहरी जीवन के ही भूखे प्यासे होते हैं, भले ही वो सेटिस्फाइड हो भी जाए फिजिकली, पर अंदर से वो बहुत दुख में होते हैं। वो बाहर की चीजों का आनंद भी नहीं ले पाते। मगर प्रभु कहता है, अगर कोई धार्मिकता का भूखा प्यासा है, तो ना सिर्फ बाहर से ही सुख प्राप्त करेगा, मगर अंदर से भी प्राप्त। सो इसका अर्थ क्या है? हर एक वो इंसान जो धार्मिकता का भूखा प्यासा होता है, उसके अंदर ये एक चिन्ह होता है, उसे आधार्मिकता की पहचान होने लगती है अपने अंदर। अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर की कुटिलता, अपने अंदर की अधार्मिकता उसे साफ साफ नजर आती है। और ऐसा इंसान ऐसे नहीं करता, ऐसे ही करता है। वो दूसरों पर नहीं परंतु अपने पर ही ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन बुद्धिमान की चाल क्या है? कि वो दूसरों की चाल को प्रकट नहीं करता परंतु अपने ही चाल को प्रकट करता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो सिर्फ अपने चाचन को देखते हैं। तो जो अपनी आध्यात्मिकता की पहचान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ही धार्मिकता की सच्ची भूख और प्यास भी होगी, और वही सेटिस्फाइड होते हैं। आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर हमें आध्यात्मिकता की पहचान ही नहीं, तो वाई वी नीड द राइचियसनेस फ्रॉम गॉड? फिर हमें उसकी भूख भी नहीं होगी। यानी कि वो इंसान अपने आप को धन्य मानता है, कोई कमी उसके अंदर है नहीं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते अगर तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं। प्रभु नहीं चाहता कि हम दुनिया उसकी चीजों के भूखे प्यासे। प्रभु ने हमारे कदमों में डालने की ताकत रखता है, मगर जो चीज कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं, केवल ईश्वर, केवल प्रभु यीशु के द्वारा वो उपलब्ध है। वह है धार्मिकता की भूख, ईमानदारी के जीवन की भूख और प्यास। तो ये प्यास हमें तभी लगती है जब हमें खुद की बुराइयों की पहचान हो जाती है। जब मुझे पता ही नहीं मेरे कपड़े गंदे हैं, तो मैं धोऊंगा ही क्यों? मुझे पानी और सर्फ की जरूरत भी नहीं होगी। और जब मुझे मेरे कपड़े गंदे नजर आएंगे, मैले नजर आएंगे, तब मैं अच्छे से अच्छे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करूंगा उसे साफ करने के लिए। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, सेटिस्फाइड, संतुष्टि केवल उन्हीं के जीवन पे आएगी जो अपनी धार्मिकता की पहचान कर लेंगे। ये है बुराई मेरे अंदर, ये कुटिलता है मेरे अंदर, इस वजह से मैं प्रभु में नहीं पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाती। तो अगर उसकी पहचान हुई है, तो फिर धार्मिकता की प्यास भी जगेगी। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति जब ईश्वर की खोज करेगा, वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रभु उसे संतुष्ट करना जानता है। इट मीन्स वो क्षमा भी किया जाएगा, वो साफ किया जाएगा, सेटिस्फाइड किया जाएगा। हालेलुया। क्या आप पहाड़ी उपदेश को समझ पा रहे हैं? और ये हमारे जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। न सेवेंथ वर्स, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। खुद पर दया करने की बात नहीं हो रही। खुद पर दया करना, खुद पर लोग ज्यादा दया करते हैं, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। योर्स।
धन्य है वे जो दयावंत है। खुद पर दया करने की बात यहां दूर भी नहीं है। हम पर दया करने के लिए ईश्वर मौजूद है, हमें दया अपने पे करने की जरूरत नहीं है। हम ईश्वर नहीं है, हम दया के अधीन रहना, वो खुदा की दया है। सो दूसरों पर दया करने का अर्थ है यूज गॉड्स इमोशन जो आपके अंदर है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा ही सृजे गए हैं, इस बात का चिन्ह क्या होता है? हमारे अंदर लव एंड कंपैशन। हम दूसरों के जीवन में उस दया का उपयोग करते हैं जो उस दया की घटी में है, जो दुख तकलीफ पीड़ा में है। दया का इमोशन सिर्फ वही यूज नहीं होता कि आप किसी के फटे कपड़े देखेंगे देन ओनली यू विल क्राई। कोई घर अच्छे घर में न रह के झोपड़े में देन ओनली यू विल क्राई, क्या हालत हो गई। दया का इमोशंस उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है जिनके पास भले ही संसार में बाहर से सब कुछ अच्छा है, पर अंदर दे आर ब्रोकन एंड लोनली। वो अंदर से अकेले, वो अंदर से खोखले, वो अंदर से प्रतिपल मर रहे हैं। जिनको ऐसी दया का एहसास होता है ना, वो इस प्रकार से उसे इस्तेमाल करते हैं। नॉट जस्ट कि देखी हुई बातों पर दया करना, जो नहीं दिख रही है उस पर दया करना, वो सुपर नेचुरल गिफ्ट होता है। Amen? मुझे ऐसे कई लोग मिले जो बाहर से खूबसूरत है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घड़ी पहना, अच्छा गाड़ी में आए, but still they need the compassion of God. उन्हें प्रभु की दया चाहिए। So use this compassion, this दया for all. अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे। दया लिखा है, यदि भलाई करने की शक्ति तेरे पास है और तू भलाई नहीं करता तो ये तेरे लिए पाप होगा। सो अगर दया भलाई की तो आएगा, हम गुड करेंगे, भला करेंगे तो दया के थ्रू करते हैं। तो अगर हम किसी के लिए ऐसा करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली हम दया का सहभागी बना रहे होंगे। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक फ्लाइट में कुछ पैसेंजर्स थे। प्लीज टॉक टू देम, बी केयरफुल। चर्च में ये बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आगे से। डोंट पिक योर फोन। सो व्हाट हैपन, वो फ्लाइट में थे और एक एयर होस्टेस आती है और एक लेडी से बोलती, मैम पीछे एक आदमी बैठा है, उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं, सो मच हंग्री, क्या आप उसकी कुछ मदद करेंगे खाना खरीदने में? तो कहती है, आई एम सो सॉरी आई डोंट हैव। फ्लाइट में बैठी कह रही आई डोंट हैव। तो नेक्स्ट पर्सन के पास जाती है, मैम सर एक आदमी बहुत भूखा है, उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे भूख मिटाने में? ओ प्लीज डोंट, मुझसे नहीं, आगे जाइए। तो वो आगे जाती है। एक आदमी बियर्ड में बैठा था, सर पीछे एक सीट पे एक आदमी बहुत भूखा है और उसके पास पैसे नहीं है, प्लीज क्या आप उसके खाना खरीदने में हेल्प करेंगे? ओ यू व्हाई नॉट, आई विल गिव। आप ये लीजिए सिर्फ 500, उसने कुछ पैसे डॉलर दिए, कहा जितना खाना उसे खाना खिलाओ। वेल, कहती सर आप इतने सारे लोगों से बोल रही हो, कुछ सुनने नहीं आ रहा, आप ही सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे भूख का एहसास, मैं कभी ऐसे हालात से होके गया हूं, मैं नहीं चाहता जिससे मैं होकर गया कोई और भी जाए। मैम जितना खाना खाना उसे खिलाओ आप। वेल, फ्लाइट लैंड हो जाती है, सब अपना अपना निकल रहे होते हैं और वो आदमी भी निकल रहा होता है जिसने वो पैसे दिए थे। उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है जिसके लिए पैसे मांगे गए थे। उसने कहा सर सबसे मेरे लिए पैसे मांगे गए, किसी ने नहीं दिया, आपने मेरे लिए खर्च क्यों किया? तो सर ये, मैं इस बात का एहसास कर सकता हूँ कि भूख क्या होती है। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर मैं ये चाहता था जिस हालत से मैं होके गया हूं ऐसा कोई होके ना जाए, इसलिए सर मैंने वो पैसे आपके लिए दिए। कहते सर मैं इस फ्लाइट का मालिक हूं, ये पूरी क्रू मेंबर टीम मेरी है और हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि दया किसके अंदर है, करुणा किसके अंदर अभी भी जगी हुई है। आप ये भी सोच सकते थे फ्लाइट में बैठने वाले व्यक्ति के पास पैसे नहीं खाने के लिए, पर आपने दिया। यू हैव अ कंपैशन हार्ट। उसने कहा पीछे मुड़कर देखो, तो एयर होस्टेस ने एक चेक लेके खड़ी हुई थी, कई लाखों के, 500 लाखों डॉलर का। तो सर ये क्या है? कि ये आपके लिए गिफ्ट है मेरी कंपनी की तरफ से, क्योंकि आपके अंदर तरस है,
आपके अंदर दया, और आज भी लोग ऐसे जीवित हैं। तो उसने वो लाखों, 500 ने कितने, $500 लाख ऐसे कुछ थे, बहुत बड़ा अमाउंट दिया था। तो उसने बोला कि आप ये रखो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रख सकता इसको, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना तो मैंने खर्च नहीं किया जितना आपने मुझे दे दिया। कि नहीं, ये इसलिए दे रहे हैं कि यही दया के काम आप आगे और के साथ करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दया क्या करती है? जब आप दया करते हैं तो ईश्वर आपको इतना कामयाब बनाता है कि आपके द्वारा कई लाखों लोग दया के सहभागी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो सिर्फ अपने पे दया करते रहना, नो, यूज गॉड्स इमोशंस जो आपके अंदर है। जब कभी बीमार हो जाओ, यूज गॉड्स इमोशन जो मेरे समान पीड़ित है, जो मेरे समान तकलीफों को देख रहे हैं। प्रभु मैं फिर भी इलाज ले पा रहा हूं, वो लोग इलाज नहीं ले पा रहे हैं, मर्सी अपॉन देम। ऐसा करने से आपकी बीमारी ठीक होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप खटी में हैं, दया से उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो खटी में है, तो आपकी घटी पूरी होगी। जो दूसरों की खेती सींचते हैं, उनकी खेती सींची जाएगी, बाइबल में लिखा है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, गॉड्स इमोशंस इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो धन्य है जो दया का वरदान इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया आपको? धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। यहां पर संदेश एक इंसान नहीं देता, परमेश्वर का आत्मा देता, जो दिखाई नहीं देता, पर वो लोगों के हृदय का ऑपरेशन कर रहा होता है। इसलिए हमें परमेश्वर की सभा की मर्यादा को बना के रखना होता है। ध्यान दो, जो परमेश्वर बात कर रहा है, इससे ज्यादा जरूरी और कोई काम हो नहीं सकता। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? हम जानते हैं कि हर एक आंख उससे देखेगी। जब वो आसमान से उतरेगा तो वो आंख होगी किसकी, और वो आंख होगी कैसी? यहां लिखा है, मन जिनके शुद्ध होंगे वही परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। इसका अर्थ यह है, जो पाप से बचने का चुनाव और उसका उपाय ढूंढते हैं। मन शुद्धता की मांग की गई है, इसका मतलब वो एक चुनाव करेंगे, एक डिसीजन लेंगे। किस चीज का? पाप से बचने का चुनाव और पाप से निकलने का उपाय। तभी तो शुद्ध हो पाएंगे। इसे पढ़ने से हम शुद्ध नहीं होते। इसके अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। जब पाप से बचने का चुनाव कर लेगा, इट मीन्स वो उसका उपाय ढूंढेगा, और उपाय भक्ति है, और भक्ति उसके हृदय को शुद्ध करेगी और प्रभु का दर्शन वो करेगा। आमीन। समझ पा रहे हैं आप? जिनके मन शुद्ध है, इट मीन्स पाप से बचने का चुनाव करने वाले लोग, पाप से बचने के लिए उपाय ढूंढने वाले लोग, उनके मन शुद्ध होते हैं। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बोले मेरे साथ, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब तक कोई मसीह नहीं बनेगा तब तक मेल मिलाप नहीं हो पाएगा? ये हमारे प्रभु ने नहीं कहा। कहा, तुम, पौलुस कहता, तुम हमारी जीवित पत्री हो। लोग तुम्हारे जीवन को पढ़ते हैं। अगर वो मसीह का जीवन तुम में पढ़ पाए तो अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे जीवन को पाने के लिए। हमें ऐसा क्यों लगता है कि किसी को पकड़ के मसीही बनाएंगे? हमारे यहां ऐसा नहीं होता, पर बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें लगता है मसीह बनाने से ही होगा। जैसे कि एक मूवी हमने देखी थी किसी जमाने में, सो 17-18 साल पहले, तो उसमें ये बोला था कि एक आदमी कहता है, आई वांट टू नो अबाउट गॉड, मुझे गॉड को जानना है, हु इज जीसस एक्चुअली। तो कहता है, आपको पहले बपतिस्मा लेना पड़ेगा, जब तो बपतिस्म नहीं लेंगे आप नहीं जान पाएंगे। कहते ये कैसा प्रभु है, पहले बपतिस्मा लो तभी जानेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मूवी भी यही दिखा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, झूठा प्रचार किया जाता है ऐसा। ईश्वर को जानने के लिए हमें केवल ईश्वर की जरूरत है, और वो जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक वो आप पे प्रकट भी नहीं होगा।
और कई बार हालातों में ईश्वर ऐसे डालता है कि आप इस बात की जरूरत को महसूस करें कि अब आपको परमेश्वर की जरूरत है। देखिए आशीष है, सुरक्षा और शांति और तसल्ली धन रुपए खर्च करके नहीं मिलती है, परमेश्वर का मुफ्त वरदान। सो मेल मिलाप यही नहीं होता कि किसी को बपतिस्मा ही दिलवाना है तभी मेल मिलाप होगा, नहीं। शांति स्थापित, सद्भावना और एकता की तलाश करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र या पुत्र कहलाता है। ऑल राइट। बोले जो शांति स्थापित करना जानते हैं, जो सद्भावना से जीना जानते हैं, जो हर वक्त एकता की तलाश में रहते हैं, वही मेल मिलाप करवाने वाले हैं। नॉट जस्ट के सुसमाचार से ही मेल मिलाप दिखेगा, आपकी जिंदगी से मेल मिलाप का स्वभाव दिखेगा कि आप नफरती इंसान नहीं है। आप मेल मिलाप में विश्वास करते हैं, आप झगड़ों में शांत हो जाते हैं क्योंकि आप मेल मिलाप में विश्वास करते हैं। आपका चुप रहना, क्षमा करना और उसके बावजूद भी हंस जाना उनके लिए जब कभी वो आपको नजर आए, ये इस बात का चिन्ह है कि आप मेल मिलाप प्रदत्त इंसान हैं। आपको नफरत पसंद नहीं है। पहले था, मैंने इस बात को, मैं अपनी गवाही देता हूं, मैंने अच्छे से महसूस किया है। ये बहुत अ, करीब रहा है ये स्वभाव मेरे साथ। अगर किसी से नफरत हो गई तो फिर हो गई, फिर तो उससे हम कटते हुए नजर आएंगे हर जगह। मगर जब प्रभु ने मेरा जीवन बदला तो उसके बावजूद भी मैंने ये एक्शन किया कि देख लिया, पर मैंने ऐसा जता दिया कि मैंने उसे, पर बाद में मेरा दिल बहुत परेशान रहा है उसके बाद। ये पहले नहीं रहता था, अब होने लगा था। तो इस बात का चिन्ह था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो प्रभु की दृष्टि में गलत था। मैंने मेल मिलाप की शिक्षा ली थी, मैं अभी भी नफरत को ही एक्शन में अंजाम दे रहा था। और मैं अपनी गलतियां मानता हूं, मैं मान चुका हूं प्रभु के सामने कि मैंने बावजूद इसके माफी मांगी। जैसे उनको देखता फिर उसी में फॉर्म में आ जाता था कि नहीं, इनको क्षमा नहीं दूंगा। फिर बाद में वही पवित्र आत्मा कहता था नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे, फिर तुम मेरी सेवा नहीं कर पाओगे, तुम्हारा क्रोध मेरे जीवन को निर्वाह नहीं कर सकता। टाइम तो लगा। मैंने एक बार प्रभु के सामने उनकी शिक्षा से, उनकी उनके इरादों से, उनके विचारों से मेल मिलाप कर लिया। प्रभु जो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उससे मैं ही दुखित हो रहा हूं, तो मैं ही छोड़ूंगा बुराइयां क्योंकि आप सही हैं। अब फिर मैंने अपने जो भी शत्रु दुश्मन रहे दुनिया में, मैंने उनको फेस किया। मैंने उनको खुद हेलो किया, खुद ग्रीट किया, मैं उनसे मिला, शेक हैंड किया। एंड थैंक गॉड ये हिम्मत मुझे खुदा ने दी। अभी मैं देख लेता हूँ तो मेरे दिल में उसके बाद कोई नहीं आता, तो अब आदत भी हो गई है। प्रभु ने ऐसा नेचर बना दिया है। सो ये नेचर क्या है? ये नेचर ये है, हर वक्त शांति स्थापना में लगे रहता है वो व्यक्ति, सद्भावना में और एकता की तलाश में रहता है कि कहीं बस किसी के साथ कुछ नहीं होना, और हो भी गया चलो कुछ दिनों के बाद उसे फिर से हम रिस्टोर करेंगे। पॉल कहता है किसी के विवेक में, कौन किसी के कॉन्शियस में अपनी बुराई मत बिठाना, कि कोई आपको देखे कि ये आदमी ठीक नहीं है। किसी के विवेक के अंदर आपकी बुराई, मैंने कहा था मेरी मदर के बारे में कहानी सुना दो ना हमेशा। ये बात 80s की है। तो मेरे मम्मी के कॉन्ट मैं भी जानता था, वो बहुत उस जमाने में लोग जो बूढ़े होते थे अलग राजस्थानी टाइप कपड़े पहनते थे वो अंकल। सो उनकी डेथ हो गई और ये खबर हमारे घर पहुंची। तो मेरी मदर को, अरे ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई है। तो मेरी मदर, ओ वो मर गई, हाँ। अरे मेरे 200 रुपये उनके पास थे। उस समय 200 रुपये बहुत थे। मेरी मदर को इस बात का दुख नहीं हुआ कि वो चले गए, वो 200 रुपये लेके चले गए, इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ था। तो एक्चुअली मेरी मदर के विवेक में उनकी एक बुराई रह गई कि वो आदमी मेरे पैसे ले गए। हमें ऐसा कोई भी कर्जा किसी के दिमाग में नहीं छोड़ना है अपने लिए कि ये आदमी ने ऐसा किया था, ये आदमी गलत है। रिमेंबर चर्च फेलोशिप के लोगों, याद रखो, अगर आप इस जगह पर हैं तो ये एक ऐसा स्कूल या कॉलेज या जो भी आप कहो, ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जो आपको ईश्वर के रास्ते पे कैसे चलना है वो शिक्षा देता है। इसमें डांट भी है, फटकार भी है, इसमें कोड़े भी है। भले ही वो बातों सही है, पर आप नाराज मत होना।
स्कूल कॉलेजेस में जब आपके शिक्षक डांटेंगे फटकारेंगे, समटाइम्स आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, आपको उनके सामने भी बोलेंगे, कई बार वो कुछ भी एक्शन ले लेते हैं, तो वो आपकी भलाई के लिए ले रहे हैं सारे एक्शंस कि आप उस क्या पूरा करो, उस कुरिकुलम को पूरा करो, आप उस अलाइनमेंट में चलो जिसके लिए आपने एडमिशन लिया है। अगर आप यहां सोचते हैं कि आपने खुदा के राज्य को पाने के लिए एडमिशन लिया है इस एक फेलोशिप में, और आप कैसा भी जीवन जी लेंगे, तो ये बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। आपको एकदम ईमानदार जीवन जीना है। कोई भी ऐसा एक्शन, ऐसा काम यहां नहीं होना चाहिए जो संसार को प्रदर्शित करता है। आपको यहां पर परमेश्वर के रूल्स फॉलो करने, नॉट जस्ट इस एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर, आपकी सारी जिंदगी। जब आपने एडमिशन लिया है, हर चर्चेस में इंसान की आत्माओं ने एडमिशन लिया खुदा के तुरा बनने के लिए। या मेरी भी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उस तरह नहीं बनूंगा तो मेरा भी जजमेंट होगा। तो आपको इस एक मकसद को पूरा करना है। अच्छे से टेंशन पे करो, अपने आप को, अपने बच्चों को पूरी भक्ति के साथ सिखाओ, कैसे बैठना, कैसे रहना, यहां पर वो सब सीखो आप। क्योंकि ये मौज मस्ती, ये खाने पीने का साम्राज्य नहीं है, ये परमेश्वर की संतान बनने का स्कूल है कि कैसे हम राज्य में पहुंचेंगे। नबूकदनेस्सर का चेहरा देखेंगे वो चार जवान, मगर 3 साल उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से शास्त्रों का सारा ज्ञान दिया उनको उन्होंने, तब जाके 3 साल के बाद राजा के सामने वो पहुंचे। तो ये तो खुदा के सामने जाने वाली बात है। तो फेलोशिप का मतलब ये नहीं हमारा पास्टर तो बहुत कंपैशनेट है, बहुत दयालु है, तो हम कैसा भी जीवन जी लें, हम चर्च आए या ना आए, ही इज अ लविंग पर्सन। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मैंने पुणे में जाकर एक बात नोट करी कि पास्टर्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। मैंने वहां अपने आप को कम पाया। मैं जरा जरूरत से ज्यादा दयालु हूं, इसलिए मेरे कई लोग प्रभु के साथ सही रिश्ता नहीं रख पाते, क्योंकि मैं उनको समझ डांट ही नहीं पाता हूं। क्यों नहीं आ रहे तुम चर्च, नहीं आओगे उसके बाद तुम अब कहीं और भी जाओ, ये मैं कह नहीं पाता हूं। क्यों लेकर आए तुम इस चीज को चर्च में जब दूसरे लोग भटक रहे हैं, नहीं कर पाता। मैंने वहां पासवान को देखा, लेट हो गया था, समय बहुत था, मेरा sermon फिनिश हो गया था, लोग जाने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा मैं अब क्या करूं कि और सुनाओ। मैंने कहा अब तो मेरा कोई पुराना ही संदेश है, वही निकाल के सुनाया। तो पासवान ने, जब मीटिंग ओवर हुई, खड़ा कैसे, खड़े हो जाओ, एक दूसरे का चेहरा अच्छे से देखो, सबने देखा, आप चुपचाप यहां से निकल जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं देखना है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर। और इतने हैप्पीली वो लोग चले गए, फिर पहुंच गए इतनी बड़ी भीड़ में। मैंने कहा अगर ये मैंने अपने यहाँ बोल दिया ना कि चुपचाप यहां से निकल जाना, तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उनको मालूम है वो हमारा टीचर है, वो हमारा लीडर है। वो नहीं चाहता कि हम आराधना स्थल को अपना गेम जोन बनाए, वो नहीं चाहता अपना रनिंग प्लेस बनाए, अपना खेलने का काम बनाए। सीखो और जाओ और अपनी जिंदगी में लागू करो इसे। तो मैंने अपने मन में बैठे बैठे सोचा, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। पनाह होना भी चाहिए। ओ ब्रदर सिस्टर, ऐसा हो नहीं, पर आई ट्राई माई बेस्ट, पर ये मुझसे जल्दी से होगा नहीं। बट अगर मैं किसी बात में अगर आपको देख रहा हूं रॉन्ग, तो फिर आप उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। आपको उस स्थिति को पूरा करना जो यहाँ सिखाया जा रहा है, मेल मिलाप कराने के लिए मुझे भी भेजा है, और मेरे द्वारा मैं आपको भी उसी मेल मिलाप से जोड़ रहा हूं। तो जो मेरे को शब्द क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्या बोलते हैं, जो जिस प्रैक्टिस में हमको ढलना चाहिए उसको आप फॉलो करो। हेलो, यहाँ कोई किसी का बैरी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, हम सब मिलकर प्रभु की संतान है। एक दूसरे का साथ दो, तब भी जब कोई आपको ना पूछे। समझ में आ रहा है ना? साथ दो। इनविटेशन एक दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है कि किसी काम को आपको इनविटेशन ही आएगा, या आपको फोन किया जाएगा, या आपसे मिला जाएगा। एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़कर करो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपने बाप खुदा देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। सो रेगुलर रहो, बाइबल पढ़ने वाले बनो, अपने बच्चों के साथ गंभीरता से प्रभु की खोज करो, और यहाँ के नियम फॉलो करो। ऑन टाइम अपनी ऑफरिंग्स, अपनी गिविंग्स, अपने टाइट में दो, क्योंकि तभी सेवा चलती है जब तक दुनिया में है। क्योंकि मैं तो इसमें भी बहुत दयालु हूं। और कितनी घटी, कई बार कितनी बार हम कर्जे में भी आ गए इसके लिए, क्योंकि हम इसमें भी बहुत दयालु। सो प्लीज
पास्टर बोलते ही नहीं है, नहीं बोलूंगा। पर मैंने देख लिया बोलना भी चाहिए, नहीं तो नहीं सीखते लोग। फिर वो जो इस प्रकार से अगर टीचर सिखाएगा ही नहीं, इनको ढीला ही रखेगा ऐसे, तो वो खुदा के राज्य में भी पहुंच नहीं पाएंगे। अब हम आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक और। मेल मिलाप। एक परिवार का मेल मिलाप हुआ उस शहर में। पास्टर बोल रहे थे टाइट के बारे में कि दसवांश देना बहुत जरूरी है प्रभु की सेवा में। कहते फाइनेंशियल कैसे सपोर्ट होगा मिनिस्ट्रीज को। वेल क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची, मैं फोटो क्लिक किया उसके साथ, वो आती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा ये टाइट क्या होता है। बेटा टाइट वो होता है जब हम जॉब करते हैं, कुछ अर्न करते हैं, तो अपनी कमाई का 10% हम प्रभु के भवन में लाते हैं, इससे सेवा का काम होता है। तो मम्मा मैं तो कितने साल में बड़ी होंगी, कब मैं जॉब करूंगी, कब सैलरी आएगी, कब टाइट निकालूंगी, और ये प्रभु तो बहुत देर हो जाएगी। तो बेटा कोई बात नहीं, नहीं मम्मा मेरे को अभी से टाइट देनी है, अभी से टाइट देनी है। तो तुम तो अभी जॉब भी नहीं करती हो। मैं जॉब करूंगी, संडे के दिन आपकी मेड नहीं आती है घर में। हाँ नहीं आती है। मम्मा कितने रुपए लेती है आपसे, 800। संडे के दिन सारा काम मैं करूंगी, 800 आप मुझे देना। छोटी सी बच्ची है। उसकी मम्मा ने कहा ठीक है, तो मैं 800 रुपये दे देंगे। संडे के दिन वो छोटी सी जो भी करती, मम्मी की सफाई में, डस्टिंग में, कपड़ों में थोड़ा बहुत हाथ वाथ लगाती थी, हर काम में कर रही थी। और एग्जैक्टली एक महीना होने के बाद बोली, मम्मी मेरे 800 रुपीज दो, अभी मेरे को टाइट देनी है। उसकी मम्मी ने कहा तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो रही है। उसने दिया, उसको 800 रुपीज दे दिया। और नेक्स्ट संडे जब संडे आया, उसने 800 का 80 रुपए नहीं, 80 रुपए हुआ ना, उसने पूरा का पूरा 800 डाल दिया अंकल मैंने टाइट दे दिया प्रभु को। वो बात ना छू गई उस पादरी को। तो देखो इसे कहते हैं जुनूनी हृदय प्रभु के लिए। उसने अपने लिए नहीं रखा। उसे 10% दे सकती थी वो, पर उसने पूरा का पूरा ही दे दिया। और उसके लिए उसने अपने घर में हर संडे काम किया, अपनी मम्मी पापा से कमाया वो पैसा उसने। और उसने वो पूरा का पूरा प्रभु के राज्य में डाला। मैंने ऐसे होते हैं प्रभु के लोग, जो इस बेटी ने सिखाया हमें। बहुत टचिंग स्टोरी थी। उसके बाद उसके माँ बाप ने ना कन्फेशन किया। हम अपनी बेटी से सीखे, हम चोर थे, हम भी नहीं देते थे, हम देते ही नहीं थे भवन में कभी भी, मगर हमारी बेटी ने हमें सिखाया। तो उसके बाद से वो देने लगे। हालेलुया। और वो बताते हैं वहां के पुणे के पास्टर्स कि जितने लोगों ने हमारी कलीसिया में ईमानदारी से बोया, सबकी हाई स्किल सैलरीज हैं वहां। कोई भी 1.5 पौने तक। हाँ ब्रदर मेरे साथ थे, ब्रदर अशोक और मेरे साथ थे वहां। 1.5 लाख, 1 लाख 60 70 ऐसे ऐसे सैलरीज हैं सबकी। और भर भर के देते हैं वो अपने चर्च में। इसलिए वो हम जैसे लोगों का फ्लाइट का भी खर्चा उठा लेते हैं, महंगे होटल का भी खर्चा उठा लेते हैं, आने जाने की गाड़ियां भी कर लेते हैं, सारे कैंपस प्रोसेस सब करवा लेते हैं। लेकिन उनके लोग देते हैं और उतना ही खुदा उन्हें ब्लेस करता है। प्रियो कंजूसी मत दिखाओ इस मेल मिलाप के कामों के लिए। जो आपकी ड्यूटी है, जो आज्ञा है, उसे ईमानदारी से पूरा करो। जो वादा किया उसे फुलफिल करो, क्योंकि हम मेल मिलाप का काम करते हैं। और इसी प्रकार से हम शांति स्थापित करने की भावना रखते हैं, हर जगह सद्भावना से रहना चाहते हैं, हर वक्त हम एकता की तलाश में रहते हैं। और इसे ही मेल मिलाप कराने वाले लोग कहते हैं। ये नहीं कि आपके पड़ोसी से बिगड़ी हुई है, घर में झगड़े हो रहे हैं और जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब जगह मेल मिलाप मेंटेन रखते हैं, तभी प्रभु आपकी सेवकाई में भी मेल मिलाप कराता है ईश्वर का। आमीन। तो ये थे धन्य वचन। और अगले 2 पद तो सिर्फ इस बात पर शामिल है, जहां लिखा है 10 पद में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इवन 11 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। चलो इसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं, इसका अर्थ है क्या। धर्म के कारण सताए जाना, सताए जाओगे तो स्वर्ग राज्य में आता। अगर सताए गए और सह लिया तो स्वर्ग राज्य उनका होगा। अगर लोग निंदा करें प्रभु के खातिर, आपके परिवर्तन के खातिर, झूठ बोले, सताएं आपको, विरोध करें हर प्रकार का, तो आपको क्या करना है। अक्सर लोग इससे भागने की कोशिश करते हैं, पर इसका अर्थ यह है, ईश्वर के खातिर सताए जाने की इच्छा भी रखना एक आशीष। प्रभु के खातिर सताए जाने की भी इच्छा, दुख से जाने की भी इच्छा होनी बहुत जरूरी है। पॉल एंड साइलस कहते धन्य है हम कि उसके नाम के खातिर हमें कोड़े मिले।
उसके नाम की खातिर हम सताए जा रहे हैं। धन्य है वे, फर्स्ट पीटर में लिखा है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण बहुत दुख उठाते हैं। बुराई के कारण हमने मार खाई तो वो तो पाप था, मगर धर्म के कारण मार खाए तो प्रभु कहता है ये आशीष में गिना जाए। सो ईश्वर के खाते, परमेश्वर के खाते, प्रभु के खाते सताए जाने की इच्छा भी रखनी बहुत जरूरी है। देखिए फिलिपियंस 1 अध्याय 21 में लिखा, फिलिपियो 1 अध्याय 21 पद में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर जीवित हो तो मसीह की तरह रहूंगा, और मर गया तो हेवन पहुंचूंगा। एंड आई बिलीव पहाड़ी उपदेश के रहस्य आपको समझ में आए, और ये हर एक इंसान के जीवन का आधार होना चाहिए। इसी आधार पर आपको अपनी लाइफस्टाइल जीनी है, और ये लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल है जो गॉड को पसंद है। कि पृथ्वी पर एक इंसान कैसा हो, यीशु मसीह जैसा हो, और यीशु मसीह ने अपने अंदर ये सारे नेचर दिखाए। एंड दिस इज आवर लाइफस्टाइल, ये हमारे जीवन का आधार है। सो मे गॉड bless you through this